जय हिंद दोस्तों। जैसे जैसे सीबीआई की पीए चंद्रनाथ रथ हत्याकांड मामले में जांच आगे बढ़ रही है, रोज चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। आपको बताएंगे आगे इस वीडियो में कि पीए चंद्रनाथ रथ मामले में एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है और इससे हड़कंप मच चुका है उन तमाम लोगों में जिन लोगों ने साजिश रची है। और ये कौन लोग साजिश रचने वाले हैं, उनको ये बात बहुत अच्छे से पता है और इस वीडियो को देखने के बाद तो ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। दोस्तों, आपको बता दें कि सीबीआई ने पहले भी ये बात कही थी कि इसमें बहुत बड़ा फाइनेंशियल ट्रेल है। फाइनेंशियल को लेकर के सीबीआई ने एक संकेत दिया था कि 1.5 से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए थे पीए चंद्रनाथ रथ हत्याकांड मामले में। यह कोई छोटा मोटा आदमी इतनी बड़ी फाइनेंशियल हेल्प नहीं करेगा। इसके पीछे एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है, एक बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन एक नाम इसमें बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है, ज्ञानेंद्र सिंह उर्फ मोनू। ये कौन है ज्ञानेंद्र सिंह और ये मोनू, जिसको लोग मोनू के नाम से जानते हैं? बहुत ही चर्चित नाम अभी बना हुआ है। हालांकि अभी ये फरार है, लेकिन इसने जो दावा किया है, जो इसने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, उसको सुन करके हर कोई चौंक चुका है। आपको बता दें कि पूरा जो मामला है वो फाइनेंशियल ट्रेल का है और ये बात बार बार कही जा रही है कि अगर फाइनेंशियल ट्रेल जैसे हुए, जहां से हुए, जिसने भी किए, अगर उसकी कार्रवाई में अगर लिंक मिल जाते हैं, वही सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है, वही सबसे बड़ा आरोपी है। बीजेपी टीएमसी को घेर रही है और बीजेपी ने जो जो आरोप लगाए हैं पीए चंद्रनाथ रथ हत्याकांड मामले में, उससे भी टीएमसी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन जो ज्ञानेंद्र सिंह उर्फ मोनू ने जो चौंकाने वाला दावा किया है, जो खुलासा किया है अपने फेसबुक पे लाइव आकर के, जो उसने बातें कही है, इससे लोगों का दिमाग घूम चुका है। आपको बता दें कि यहां पे जो ज्ञानेंद्र सिंह उर्फ मोनू है, वो कह रहा है कि पीए चंद्रनाथ रथ हत्याकांड मामले में मेरे पास फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के सबूत हैं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन अचानक से ज्ञानेंद्र सिंह का नाम कहां से आ जाता है? क्यों इसको फेसबुक पे लाइव आकर के ये बातें कहनी पड़ी? क्यों ये कहना पड़ा कि ये सारे सबूत जो भी पीए चंद्रनाथ रथ मामले में जो पैसे लगे हैं, जिसने फंडिंग की है, उसके पूरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मेरे पास है? आखिर क्यों ये कहना पड़ रहा है, इस विषय में भी आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल तो ये दावा ज्ञानेंद्र सिंह उर्फ मोनू ये कर रहा है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर के मेरे पास सारे सबूत हैं, मैं सीबीआई को सरेंडर करना चाहता हूं, मैं सीबीआई के सामने सारे सबूत पेश करना चाहता हूं। अचानक से क्या आकाशवाणी हो गई ज्ञानेंद्र सिंह को, जो सामने आकर के वो सारे सबूत देने को तैयार है? बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि बड़ी खबर यह भी है कि राजकुमार सिंह का नाम बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। हालांकि राज सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था बलिया से, लेकिन रियल में गिरफ्तार करना था राजकुमार सिंह को। हरिद्वार से ये दिल्ली भाग रहा था, लेकिन हरिद्वार में ही से दबोच लिया गया। ये पीए चंद्रनाथ रथ को खत्म करके उसमें सम्मिलित होकर के ये शूटर है, ये हरिद्वार गया, क्यों गया, और वहां से वो दिल्ली किसके पास भाग रहा था, ये सब की जांच की जा रही है। और ये राजकुमार सिंह ने कुछ ऐसी जानकारी दी है जिससे कि सीबीआई को लीड मिला है। आपको बता दूं मैं, एक बड़ी खबर यह भी है, चौंकाने वाला खुलासा यह भी हुआ है कि एक बैग मिला है और उस बैग में 2 यूएस मेड ऑटोमेटिक गन बरामद किए गए हैं और 3 देसी हथियार भी बरामद किए गए हैं और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए उसी बैग में। अब बहुत तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि यूएस जो गन है, ऑटोमेटिक गन है, आखिर कोई बहुत बड़ा नेक्सस काम कर रहा था जो कि पीए चंद्रनाथ रथ को खत्म करवाने की साजिश में लगा हुआ था। अब एक नाम और बड़ी तेजी से चर्चा में है और वो नाम है दोस्तों नवीन सिंह का। और नवीन सिंह ने जो यूपी एसटीएफ को जो बताया है, उससे हर कोई चौंक चुका है। नवीन सिंह जो है वो फिलहाल सीबीआई के गिरफ्त में है, सीबीआई उससे पूछताछ कर रही है और उसी पूछताछ के मामले में यूपी एसटीएफ को भी और सीबीआई को भी नवीन सिंह ने बताया कि राजकुमार सिंह, गोलू सिंह और ज्ञानेंद्र सिंह ये उसके घर आए, तीनों उसके घर आए थे और बाद में ज्ञानेंद्र सिंह उसके घर पे एक बैग छोड़ करके गया था जिसमें कि हथियार था।
उसी बैग में एक वीवो मोबाइल फ़ोन भी मिला है। पहले तो आपको बता दूं, मोबाइल फ़ोन पे भी मैं आऊँगा, लेकिन ये जो 3 नाम नवीन सिंह ने लिए हैं, राजकुमार सिंह, गोलू सिंह और ज्ञानेंद्र सिंह उर्फ मोनू, आज वही ज्ञानेंद्र सिंह सामने आकर के फेसबुक पे ये कह रहा है कि सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के मेरे पास सबूत हैं। जब नवीन सिंह ने नाम लिया ज्ञानेंद्र सिंह का, तो उसके पहले ज्ञानेंद्र सिंह को याद नहीं आया कि फेसबुक पे लाइव आकर के मुझे ये बात कहनी चाहिए। हालांकि ज्ञानेंद्र सिंह अभी फरार चल रहा है, उसकी खोजबीन पूरी तरीके से चालू है। ज्ञानेंद्र सिंह ये भी कह रहा है कि मेरा इनकाउंटर किया जा सकता है, उसको ये भी डर है। ज्ञानेंद्र सिंह के ऊपर बहुत सारे क्रिमिनल केस दर्ज हैं, इसके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं, लेकिन आज ज्ञानेंद्र सिंह पूरे खुलासे करने को तैयार है। लेकिन कब? जब नवीन सिंह ने नाम लिया ज्ञानेंद्र सिंह का उर्फ मोनू का। तो अब देखिए, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। जो यूपी एसटीएफ को, सीबीआई को नवीन सिंह ने जो बताया कि एक बैग आया था जिसमें कि यूएस ऑटोमेटिक गन थे, कुछ पैसे थे, वीवो मोबाइल था, ये डिजिटल सबूत है और इसी डिजिटल सबूत के आधार पे सीबीआई जांच कर रही है। इसमें बहुत सारे खुलासे हो सकते हैं। डिजिटल सबूत के आधार पे कौन कौन इसमें सम्मिलित है और कितने लोगों की मिलीभगत है, किसने ऑर्डर दिया, कौन मास्टरमाइंड है, इसका आका कौन है, कौन सी राजनीति पार्टी से, कौन सा एंगल से इसकी जांच हो जिसमें कि वो बड़ा नाम सामने आए। ये मोबाइल सबसे बड़ा मेन रीजन होगा उस मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए, ये दावा किया जा रहा है। आपको बता दूं मैं, एक बड़ी खबर यह भी है कि बीजेपी ने टीएमसी पे डायरेक्ट निशाना साधा है। साफ तौर पे कह रही है बीजेपी की जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में कटमनी, जबरन वसूली, टीएमसी के गुंडे, भ्रष्टाचारी दिन रात पकड़े जा रहे, गिरफ्तार हो रहे हैं, हो ना हो इसमें टीएमसी के गुंडे का ही हाथ है। देखिएगा, टीएमसी का एंगल जरूर सामने आएगा, यह बीजेपी दावा कर रही है। यहां पे तो बीजेपी यह भी कह रही है कि इसमें जो बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, बड़ी मछलियां सामने आ रही है, उसके भी नाम सामने आएंगे। टीएमसी के बड़े नाम, दिग्गज नेता, सबके नाम सामने आएंगे। ये अभी नाम लेना थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी। बीजेपी की तरफ से यह स्टेटमेंट है। जब जांच चल रही थी तो उस वक्त बड़े बड़े नेताओं का भी नाम लिया गया था, लेकिन फिलहाल अभी जांच बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है। कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है सीबीआई। अभी जिस तरीके से माहौल शांत है, क्योंकि जांच बाधित ना हो, जांच के ऊपर कोई भी तरीके का बाधा ना उत्पन्न हो, इसीलिए सीबीआई अपना काम बहुत ही साइलेंट मोड में कर रही है। इसका मतलब ये नहीं कि जो आरोपी है वो हाथ से निकल जाएंगे, क्योंकि जो ऐसे ऐसे आरोपी हैं, चूजे हैं, वो पकड़े गए हैं, लेकिन मेन जो मास्टरमाइंड है वो अभी भी फरार है और बहुत जल्द दबिश करेगी सीबीआई। आपको बता दें कि यहां पर फाइनेंशियल ट्रेल का पता लगाने में लग चुकी है सीबीआई। पूरी तरीके से फाइनेंशियल ट्रेल का पता लगा रही है कि आखिर ये पूरा नेक्सस कहां तक है, किसने फाइनेंस किया है। क्योंकि आप इसी से सोचे कि अलग अलग स्टेट में यात्रा करना, होटल, कार, मोबाइल, यूएस मेड ऑटोमेटिक गन, ये तमाम चीजें आखिर इतनी आसानी से तो मुहैया नहीं हो जाते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल ट्रेल है जो कि मदद कर रही थी। अब ये पैसा भ्रष्टाचार के पैसे हैं, राजनीति एंगल है, उस पर पूरी तरीके से जांच हो रही है। आपको बता दें कि जो ज्ञानेंद्र सिंह उर्फ मोनू है, उसने एक और बड़ा दावा किया है, वीडियो में दावा किया है कि मुकेश कुमार सिंह का नाम लिया है दोस्तों। और ज्ञानेंद्र सिंह ने मुकेश कुमार सिंह का नाम लेकर के ये कहा है कि उसके घर पे जाकर के आप छापा मारें तो वहां पर बैग बरामद होगा और उस बैग में कैश भरे मिलेंगे। ये ज्ञानेंद्र सिंह ने एक बड़ा नाम लिया है मुकेश कुमार सिंह का। लेकिन अगर किसी का नाम लें और आप वीडियो पब्लिश करें और ये कहें कि आपके घर में एक बैग पड़ी है, छापा मारी जाएगी तो उस बैग में नोटों के बंडल मिलेंगे, तो मुझे तो नहीं लगता कि इस पृथ्वी पे कोई इतना भी मूर्ख होगा कि वो अभी तक बैग जो है वो अपने घर में रखेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से दावा किया जा रहा है, तमाम जो नाम लिए जा रहे हैं और जितने शूटर्स पकड़े गए हैं, उन तमाम शूटर्स के द्वारा जो बड़े बड़े नाम लिए जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कनेक्शन राजनीति रूप से सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बलिया, बिहार, बक्सर, ये तमाम जगहों से जिस तरीके से अरेस्टिंग हुई है, उस मामले में
आने वाले समय में और भी बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं, ये दावा किया जा रहा है। हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे, अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।